कोई धर्म कोई जात ना देखी। आरोप लगा रखा है, कार दे रहा नहीं दे रहा उससे सजा। यार उधर कैमरा घुमा दो। मेरा तो ले लो सवाल। अरे चाचा फरजाना ने उसमें कहा गया है कि मैंने काफिर माता के लिए इतना गलत स्ट्रेटेजी को टकला कह रही। गंडुए मुसलमान है, कोई डरता नहीं हूँ मैं किसी से। काफिर किसे बोलता है? काफिर का मतलब है पहले ही बात तो एक हिंदुओं को काफिर कह रही है। ऐसी बहुत दलालत भरी हरकत करी उसने और उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर आइलम मोहम्मद सर की ही ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, सर ने चीख गलती आप करो, गाली गलौज में आपके घर पे दूं जाके, ये अच्छी बात। उसकी इतनी जरूरत कहाँ से हो गई? कुछ चंद मुसलमानों ने जाके उसको बिगाड़ने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए कि ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ। किसी चीज को जान लेना चाहिए, उसके बाद अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। कोई धर्म कोई जात ना देखी जाए, जो गलती करे उसको उस पर कानून एक्शन ले। बस कानून किसी के कहने में ना जाए, सच्चाई पे आए, संविधान में आए। संविधान को अगर कोई मानेगा ठीक है, और जो संविधान को नहीं मानता वो मेरे लिए बेकार है। कानून कुछ नहीं लड़ती। सर ये बोल रहे कि मैं इस देश में रहता हूँ। एक जवाब चाचा मैं दूंगा जवाब। आपने कानून की बात की है अभी, चाचा आपने कानून की बात की है। आपने नुकुर शर्मा के टाइम पे कानून क्यों नहीं बोला? तन से जुदा के नारे सब तन से जुदा के नारे क्यों लगाए? ये बात का जवाब दो मुझे। नहीं अब बात मत मुकरना। अभी तुमने कही बच्ची, वो बच्ची नहीं है। अभी आप उसकी शादी हो रखी है, वो पड़ोसी के ऊपर रेप का आरोप लगा रखा है। तो मैंने कोई तारीफ कर दी उसकी। सरकार सजा दे रहा है ना, सरकार दे रहा नहीं दे रहा उससे सजा। सरकार किस लिए है? कानून किसके लिए? शर्मा के टाइम पे किसके लिए? चाचा तो देखो। अरे यार रुक जा यार, हमारी भी तो सुनो। आप उधर कैमरा घुमा दो। उनकी पूरी नहीं सुनो। अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो बहुत हानिकारक होता है। पूरी सरकार किस लिए है? कानून किस लिए है? जुदा के नारे गलती आप करो, गलती आप करो सर, एक मिनट, गलती आप करो है ना, जाके गाली गलौज में आपके घर पे दूं। भी ले लेंगे हम। ये बताओ, गलती आप करो, गाली गलौज में आपके घर पे दूं जाके, ये अच्छी बात है? ये बता दो मुझे आप, ये अच्छी बात है? आप बताओ ना, हाँ या ना। अगर गलती मैंने क्या, सरकार को फर्ज है, कानून है मेरे लिए, कानून मुझे ढूंढ के सजा देगा ही नहीं देगा। अब उसकी माँ को गाली दे रहा जाके, ये कोई मतलब बनता है? उसके भाई को गाली दे रहा, उसकी बहन को गाली दे रहा, गलत बात है ये। सरकार है, कानून है, कानून पर हर किसी को विश्वास है। हमें भी विश्वास है, आपको भी विश्वास है, सबको विश्वास है। भाई हमें विश्वास है, हमें हम भी कह रहे हैं विश्वास है हमें। हम आपको कानून, एक मिनट तो चुप हो जाओ। अब मेरा तो ले लो सवाल। अब इन्होंने कानून की बात कर दी, चलो उनने बोला वो कानून देखेगा। नुकुर शर्मा ने भी बोला था, उसके लिए आपने कानून क्यों नहीं बोला? नुकुल शर्मा की कब बात? आपने उस टाइम पर कानून यार नुकुर शर्मा के लिए आप रोडों पे आके सर तन के जुदा के नारे लगा दी। बात है, ये बात तो पूछो इनसे कब की है। अरे आप ऐसे आप हंस रहे, बात 2 साल पहले की बात, 2 साल, ये 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। इससे पहले इधर इतना अरे चाचा 2 साल पहले की इधर आओ ना, इधर तो आओ। आप लो, आप आओगे नहीं, बगलिए पूरी 2 साल पहले की बात कर रहा है। आज की बात करो, आज की बात करो, आज हो क्या रहा है देश में, आज की बात होनी चाहिए देश में। 2 साल पहले की बात आज की बात करूं? हाँ, आज की बात करूं? मैं आज की बात करता हूँ। इधर आज की बात, अरे आज की बात कर रहा हूँ। आज की बात आप सुनने का दम रखते हैं? आप बोलो। जिस लड़की के लिए आप लड़ रहे हो, मैं नहीं, जिस लड़की की माँ के लिए आप लड़ रहे हो, उस लड़की ने एक वीडियो जारी करा। उस वीडियो में कहा कि मैंने काफिरों के साथ ही हुआ और अंधभक्त की डैश, मतलब एक गाली बोली। अब क्या कहोगे? मैं आज की बात, किसने बोला? लड़की ने बोला है ना। सरकार कहाँ है सर, ये बताओ, सरकार कहाँ पे, कानून कहाँ है? आप यहाँ पर खड़े हो, एक शर्ट सुनो, एक शर्ट खोल के खड़े हो, स्मार्ट लग रहे हो, और अगर मान के चलो अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो जाए तो इसमें मोदी जी की गलती है? सर मोदी जी की गलती नहीं है। तो जब उस लड़की ने गाली दी, काफिर बोला, अंधभक्त की डैश बोला, तो उसमें गलती किसकी? मोदी की गलती। सजा दो ना सर, पकड़ो ना उसे। 18 साल से कम उम्र बताओ। कौन 18 साल से? उसका आईडी नहीं है क्या? आईडी नहीं है उसका? दिखाया है ना, हर चीज है ना। कह रहा उसके अगल बगल वाले ने बोला है, उसके अगल बगल वाले ने ये बोला है, जो सर उसने ये बोला है, जो उसने ये बोला है, जो उसके बगल में जो किसी से इंटरव्यू लिया था, मैं सुना हो ये बात, तो उसने ये बोला है, जो भाई उसका है ना, लड़की मेरे आदमी पे भी आरोप लगा रखा है 76 का। लड़की ने आरोप लगा रखा है उसके आदमी पे 76 का। तो सर पड़ोसी, हाँ ये बात मैंने सुना है मीडिया में, मैंने देखा नहीं है जाके। पर सर एक बात बताओ, 76 तो इतना जल्दी लगना नहीं है।
लगना तो है नहीं, जब उसने लड़की ने इतना 18 साल की बता रही है, मुझे तो दिख नहीं रहा 18 साल की है वो। तो तुम्हारे दिखने से थोड़ा ना ज्यादा की है वो, ज्यादा की है। ज्यादा की है 18 साल के। थाने के अंदर 18 साल से कम का उसका आईडी देखो ना सर, जन्म पत्री, उसकी जन्म पत्री अब देखो। वो छोड़ो मेरे को ये बताइए सर कि जैसे कमेंट बॉक्स में खूब उसको अप्रिशिएट करा जा रहा है कि इस्लाम की शहजादी है और बस वो कह रही हम अली के लोग हैं। बेवकूफ है वो, बेवकूफ है, कुछ नहीं है बहन, जो चूतिया बना रही है वो, बेकार है वो। शहजादी पता है किसको कहता है? जो अच्छा काम किया हो, ठीक ठाक काम किया हो। कमेंट बॉक्स में लोग यही तो कह रहे हैं अच्छा काम करा है, काफिरों को अकेले भिड़ गई है। वो ऐसा ही है जैसे चूतिया सब है जो कमेंट कर देता है उल्टी सीधी। हाँ, उनका छोड़ो आप, बाद बाकी लड़की जो है उसके ऊपर कानून की कार्रवाई होना चाहिए। उनका जो उसने गलत काम किया है, अरे एक मिनट रुको ना आप, जिसने गलत किया है लड़की के घर वाले पे जाके गाली गलौज किया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों के ऊपर होनी चाहिए। सर एक बात बताइए, अभी एक स्टेटमेंट जारी करा है फरजाना ने, उसमें कहा गया है कि मैंने काफिरों को सबक सिखाया और अंधभक्त की डैश वगैरह बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी गई। तो गालियों पे हमने तो देखा है कि गालियों पे भी केस बन जाता है। अगर आप किसी को डिफेम करते हो तो यहाँ पहले इंडियन पिनल कोड चलती थी, भारतीय न्याय संहिता चलता है। इंडियन पिनल कोड की धारा 499 और 500 के तहत पहले डिफेमिनेशन का केस लगता था। भारतीय न्याय संहिता में भी ऐसे ही लगता है केस। क्या कहना चाहोगे, उसके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? पहली चीज़ सर यही हमारे देश का दुर्भाग्य है, जब उस लड़की ने गौ माता के लिए इतना गलत स्टेटमेंट दिया, यूपी के मुख्यमंत्री के लिए, इस देश के जो एक बहुत जानी मानी हस्ती है जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता, अमित शाह जी के लिए जब वो उनको टकला कह रही है, योगी जी को टकला कह रही है, इस तरीके का स्टेटमेंट दे रही है, इसको जमानत देनी ही नहीं चाहिए थी। ये हमारे देश के कानून की लचरता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, कुछ गंडुए मुसलमान काफिर जो बोल रहे हैं हिंदुओं को, वो काफिर नहीं है, वो अपने मजहब से, अपने सनातन धर्म से बंधे हुए हैं। और जो गंडुए जो जिहादी मुसलमान उसकी साइड ले रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उस दो कौड़ी की गंदी औरत को मैं कहते हुए, उस दो कौड़ी की गंदी लड़की को जिसका ना अपना घर का पता ना ठौर का ठिकाना, दो यार बनाए फिर रही है, तो आप ये बताइए, दो खसम बना के उसने तलाक दे चुकी है। अब उसके लिए मगर मैं कुछ कहता हूँ तो शायद मेरी जुबान भी गंदी हो जाएगी। अभी जैसे ये हमारे मुस्लिम भाई, इन्होंने भी कितनी अच्छी बात जैसे लोग ही तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने गंडुआ किसको बोला है? मैंने उन लोगों को बोला है जो साले काफिरों को, हिंदुओं को काफिर कह रहे हैं। आप बताइए, जब ये बोल सकते हैं, अगर होता है मुकदमा होने दो, ऐसे कोई डरता नहीं हूं मैं किसी से। सबसे पहले आप एक बात मैं आपको बताऊं, ये मुझे तो मत बोलना, उल्टी सीधी बात है ना। मुझे आप ही उसे सपोर्ट कर रहे हो, आप जैसे लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, आप जैसे लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं भाई। लोग नहीं कर रहा है। एक मिनट, काफिर किसे बोला है? काफिर किसे बोलता है? काफिर किसे बोलते हैं? और नास्तिक किसे बोलता है? नास्तिक उसने हिंदुओं को बोला है। किसे बोलता है? उसने हिंदुओं को बोला है। नास्तिक किसे बोलता है? भाई काफिर का मतलब वो क्यों बोल रही है? आप बताओ, काफिर का बताइए सर, काफिर में और आप बताइए, काफिर का मतलब बताओ। आप बताइए काफिर का मतलब। मैं बताता हूँ सर। करने वाले, धर्म को ना मानने वाले, धर्म को ना मानने वाले, जो आपके ही मुसलमान भाई कहते हैं कि अगर हमारा कोई हिंदू मुसलमान भाई है किसी दूसरे मजहब में जाके खाना खाता है तो वो हमारे धर्म से काफिर कहलाता है। काफिर का मतलब यही आपके घर वाले जी। काफिर का मतलब है इनकार करने वाला, जो कुरान की डेफिनेशन है उसका मतलब है इनकार करने वाला, छिपाने वाला। छिपाना मतलब किसी चीज को कवरेट करने वाला, और इनकार करने वाले को काफिर बोलते हैं। इनकार किस चीज का, किस चीज से इनकार? किसी भी चीज को इनकार करने वाले को, यही डेफिनेशन है काफिर की कुरान से। अरे उसने माफी मांगने से इनकार कर दिया तो क्या वो भी काफिर होगा? बिल्कुल काफिर होगी। मतलब ये इनकार की कोई काफिर वर्डिक्ट गाली थोड़ी नहीं है, काफिर तो मुसलमानों के लिए भी यूज होता है। जो मुसलमान इनकार करा हक का, उनको भी काफिर कहा गया। आप एंकर हैं और उनको भी, जिन मुसलमानों ने हक का इनकार किया उसको भी काफिर बोलते हैं। और अगर मेरी बात आपको झूठ लगे तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको वहां मिल जाएगा कुरान के उससे मतलब से काफिर कोई गाली नहीं है। पहले आपको काफिर समझना पड़ेगा, पहले पड़ेगा। जो इनकार करता है, जो हक को इनकार करेगा उसको काफिर कहा जाएगा। और दूसरी बात, काफिर कभी हिंदू के लिए यूज नहीं हुआ, क्योंकि जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, आप कैसे भी सर्च कर लेना, वहां पर हिंदुओं का दूर दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं। कोई हो बताइए, चलिए मैंने इस बताइए। बात को बड़ा कर दिया। 1400 साल पहले कुफ्फारे मक्का, जो उन्हीं में से ही मक्का में जो मुसलमान हुए, और जो दूसरे जो पक्ष था उनको कुफ्फारे मक्का बोला गया। कुफ्फारे मक्का शब्द की शुरुआत हुई थी, इनकार करने वाले को बोला गया। और कहीं भी कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि काफिर को देखो, मारो, काटो, टूट पड़ो और यूँ जान से मार दो, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं भी। और मैं आपको पूरी उससे दिखा दूं, पहले किसी भी जगह, हम एज अ पढ़े लिखे आदमी की बात यह है कि किसी भी शब्द को यूज करने से पहले आप पहले उसको पूरा पढ़ लीजिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी।
अब सर इनका कहने का तो मतलब ये था कि क्योंकि एज ए मुस्लिम है तो ये बहुत अच्छे से कुरान को जानते हैं। अब आप अपने हिसाब से काफिर की डेफिनेशन बताइए पहले। पहली बात तो एक बात बताइए, जब इतनी घटना उस लड़की के साथ हो गई, उसकी इतनी हिम्मत, उसकी इतनी ज़रूरत कहाँ से हो गई? कुछ चंद मुसलमानों ने जाके उसको बहलाया फुसलाया, उसके माइंड को दोबारा से रीवॉश किया और जाके उसकी इतनी ज़रूरत फिर से हो गई कि जिसके मुंह पे चाटे पड़े हैं और उसके बावजूद वो हिंदुओं को काफिर कह रही है और उसके बाद हमारे हिंदुओं का अपमान कर रही है, उसके बाद गाली का शब्द यूज़ कर रही है। आपने सुना होगा, आपने वीडियो भी देखी होगी, हिंदुओं को गाली दे रही है। ये खुला चैलेंज करिए। अरे भाई साहब, ये तो हम लोगों के हाथ बंधे हुए हैं कि महिलाओं पे हाथ उठाना नहीं, तो ऐसी औरत को जैसे ये लोग करते हैं ना पत्थरों से, अरब देशों में, मुस्लिम देशों में क्या करते हैं, कोई महिला अगर गलत काम करती है तो उसको पत्थरों से मार देते हैं, कुचल देते हैं। तो इस औरत के साथ भी, इस फरजाना के साथ में भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए था। मैं भाई की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आई एग्री विद, क्योंकि एक मिनट पूरी फिर मैं भूल जाऊंगा। एक मिनट, आखिरी बात सुन लीजिए। अभी एक नारा लगा था, क्योंकि मुझे कुछ याद आएगा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक बात बताइए। अरे मेरी जान सुन आपने जब बात कर ली तो जवाब भी बनता है सर जवाब बनता है। अब देखिए सर ने बोला मैं नहीं काय को दबा लिया सर भाई मुझे दूसरी बात ये है कि फरजाना ने जो किया वो बहुत ही निंदनीय था और उसकी सबसे कठोर निंदा मैं करता हूं। और उस बदतमीज लड़की को जिस तरीके के शब्द, देखिए पार्टी से किसी से आपका मतभेद हो सकता है, आप सरकार से बात कर सकते हैं, किसी की धार्मिक बात पर आप कटाक्ष नहीं कर सकते। बहुत जलालत भरी हरकत करी उसने और उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर पर्टिकुलर, जैसे सर ने बोला, पर्टिकुलर बुराई को हमेशा बुराई करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा अलीगढ़ में एक मंदिर पर आलम मोहम्मद, सर की ही ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, सर ने चीख के मुसलमानों का नाम लिया और बोला कि ये गलत है, बिना जाने बिना पहचाने। आदमी खुद इतना जस्टिफाई हो गया और इतना जजेबल हो गया है कि बिना किसी चीज़ को, सरकार का आंकड़ा बाद में आता है, रिपोर्टें बाद में आती हैं, सबसे पहले आदमी कहता है स्वार्थ बिगाड़ने के लिए और अराजकता फैलाने के लिए कि ऐसा हुआ सर, ऐसा हुआ। किसी चीज़ को जान लेना चाहिए, उसके बाद अपना स्टेटमेंट देना चाहिए।